चलिए सीधा भोपाल लिए चलते हैं, जहां राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र का वितरण भी किया जाएगा। गौ सेवा का अनुदान 20 रुपए है, जिसे बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है, जिसके बाद ये राष्ट्र स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन देख सकते हैं आप तस्वीरें, सीधे लाइव तस्वीरें हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल है, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी शामिल है। 2 लाख रुपए के तृतीय पुरस्कार के लिए जनजाति कल्याण केंद्र महाकौशल गौसदन ग्राम बरगांव विकासखंड शहपुरा डिंडोरी सुदूर आदिवासी अंचल में गौसेवा का कार्य कर रही ये गौशाला हमारे जनजातीय समाज में गौपालन को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। गौशाला में निराश्रित गौवंश का पालन, वर्णित देशी गौवंशीय नस्ल का संरक्षण, लगभग 10 एकड़ भूमि पर चारा उत्पादन, पंचगव्य गौमूत्र, औषधि निर्माण के साथ उत्पादों के विपणन जैसे कार्य किए जाते हैं। हमने 50-50 हजार रुपए के सांत्वना पुरस्कार भी दिए हैं। उनमें ग्राम धनेला जिला मुरैना से श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव सांत्वना पुरस्कार 50,000, श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव ग्राम धनेला जिला मुरैना से 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं। ग्राम धनेला जिला मुरैना की इस गौशाला में 7,000 गौवंश का पालन किया जा रहा है। ये गौशाला पूर्णतः पथरीले जंगल में स्थित है, जहां पर पत्थरों के ऊपर 3 से 4 फुट मिट्टी का भराव करके पीपल, नीम, शहतूत आदि के वृक्ष लगाए गए हैं, जिनमें समस्त गौवंश को छाया में बैठने और विचरण करने का प्राकृतिक सुख प्राप्त होता है। श्री 1008 श्री राम रतन दास जी वैष्णव गौ सेवा समिति करह धाम, श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति पवई पन्ना 50,000 रुपए का सांत्वना पुरस्कार। वर्तमान में श्री विद्यासागर गौरक्षा एवं संवर्धन समिति द्वारा 4,756 निराश्रित गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है। साथ ही गौशाला में वर्णित देशीय गौवंशीय नस्ल केन कथा के संरक्षण का कार्य भी किया जा रहा है। इनके बाद 50,000 रुपए के सांत्वना पुरस्कार के लिए आमंत्रित हैं शिवपुरी से श्री बाकड़े बिहारी शिक्षा एवं विकास समिति गौशाला के प्रतिनिधि। शिवपुरी से पधारे बाकड़े शिक्षा एवं विकास समिति के प्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने हैं। गौ संवर्धन के लिए उन्नत गिर नस्ल के सांड क्रय कर नस्ल सुधार संबंधी कार्य विशेष तौर पर इस समिति द्वारा किए गए हैं और यहाँ भी गौ सेवा से जुड़े हुए कार्य किए जा रहे हैं। इस क्रम में अंतिम और 7वां पुरस्कार जो कि सांत्वना पुरस्कार है 50,000 रुपए का, वो दयोदय पशुधन संरक्षण समिति बैरागढ़ हरदा को दिया जा रहा है। गौशाला द्वारा 280 निराश्रित गौवंश का पालन किया जा रहा है। जैविक खाद के उत्पादन के साथ साथ उन्नत जैविक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा गौशाला में अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत श्रेणी में 2022-23 के लिए प्रथम पुरस्कार के लिए श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी जी आप कटनी से पधारे हैं, मंच पर ही विराजमान हैं। आपको 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है। श्री प्रेमचंद प्रेमी जी प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का कटनी से पधारे। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान वर्ष 22-23 का 1 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार। द्वितीय पुरस्कार के लिए मंच पर आमंत्रित हैं 50,000 रुपए के द्वितीय पुरस्कार के लिए शहडोल से श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर, शहडोल से श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर आ जाएं, आप पास में आ जाएं। और गौरव मिश्रा जी के बाद पंक्तिबद्ध होने के लिए निवेदन श्री बनवारी लाल साबू जी से तृतीय पुरस्कार के लिए। आप भोपाल से हैं और आपको 20,000 रुपए का पुरस्कार प्राप्त होगा। अभी प्रथम पुरस्कार श्री प्रेमचंद जैन प्रेमी जी को, द्वितीय पुरस्कार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के ही समीप हैं श्री गौरव मिश्रा कल्याणपुर शहडोल से पधारे हैं। आपको 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं और तृतीय पुरस्कार 2022-23 के लिए 20,000 रुपए का मिलने जा रहा है भोपाल के श्री बनवारी लाल साबू जी को। आपको माननीय मुख्यमंत्री जी अब 20,000 रुपए का तृतीय पुरस्कार प्रदान करेंगे। आचार्य श्री विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान 2022-23
और 23-24 के लिए अब हम आमंत्रित कर रहे हैं आगर मालवा गौ अभ्यारण्य सालरिया के प्रतिनिधिगण को। 23-24 का आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान, प्रथम पुरस्कार 5 लाख रुपए आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य सालरिया के प्रतिनिधियों को। तेईस 24 के पुरस्कार हम बाद में प्रदान करेंगे। आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठें। हम सभी को बाद में बुलाएंगे और आपको पुरस्कार प्रदान करेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवेदनों को, जिसमें कि अपनी डेयरी आप स्थापित कर सकते हैं, अब हम यहां आमंत्रित कर रहे हैं नर्मदापुरम के श्री रितेश दुबे जी को। ग्राम सतवासा के श्री रितेश दुबे जी, ग्राम सतवासा नर्मदापुरम के श्री रितेश दुबे जी मंच पर आए। आपको एक गाय की डेयरी के लिए, जो कि साहिवाल नस्ल की है, उसकी स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बैंक की ओर से अधिकार पत्र, जो कि लोन का लेटर है, वो प्रदान करेंगे श्री रितेश दुबे जी। उसके बाद रायसेन से श्री नवल किशोर जी और रायसेन से श्री नीतेश शर्मा जी मंच पर आमंत्रित हैं। श्री रितेश दुबे जी, श्री नवल किशोर जी और श्री नीतेश शर्मा जी। कामधेनु योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के लिए जो ऋण स्वीकृत किए गए हैं, उसकी राशि के चेक माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से अब प्राप्त होंगे। नर्मदापुरम से श्री रितेश दुबे जी, सतवासा सिवनी मालवा नर्मदापुरम से श्री रितेश दुबे जी। तो देखिए, राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। साथ ही हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। देखिए, गौ सेवा का अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दिया गया है और इसी उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा, साथ ही कई अधिकारीगण और नेता भी मौजूद हैं। मोहन यादव यहाँ पर शामिल हैं और संबोधित कर। वहां से गौ माता की सीमा चालू होती है। यह अलग प्रकार की हमारी संस्कृति है। इसीलिए हमारे घर के अंदर भी अन्न की अगर रोटी बनती है तो पहली रोटी पे हक हमारी गौ माता का होता है। ये हमारी संस्कृति है। ये प्रकृति से हमको जोड़ने का काम भी करती है। गौ माता का भी जीवन देखो, अपने बच्चे के लिए भी दूध देती है, लेकिन हमारे लिए भी अमृत बचा के रखती है। ये और कोई नहीं कर सकता। ये केवल गौ माता के ही अपने परमात्मा ने भाग्य में दिया है। और इसीलिए भगवान कृष्ण का भी कोई नाम बोलो मत बोलो, लेकिन जैसे ही गोपाल कृष्ण की जय बोलो, वो आनंद में डूब जाते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और इसीलिए जब भी ऋषि मुनियों का नाम आता है, कोई भी व्रत संकल्प की बात आती है, जीते जी तो ठीक है, शरीर भी छूटने वाला है, तो आखिरी में गोदान करा करके ऐसा लगता है कि परमात्मा ये जीवन तो धन्य कर दे, आगे की तेरी इच्छा है। भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये परमात्मा की लीला है। और हमारे लिए तो आज बदलते दौर में एक बार जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। पूरा देश बदल रहा है, दुनिया देख रही है। हमारे अपने वर्तमान के देश का जो मान सम्मान बढ़ रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री भी देश के अंदर सुशासन के लिए, देसी गौ नस्ल के बढ़ावे के लिए, और कितनी अच्छी वो पुंगरू नस्ल की गाय। अब गाय माता का भी क्या क्या रूप दिख रहा है। ये लीला पहली बार देख रहे हैं कि गाय माता बेडरूम से लेके कमरे में भी घूम रही है और अपना आनंद का एहसास करा रही है। ये जो हमारे बीच में, ये जो देखो आप समय कैसा बदलता है, ये उनको भी जवाब है। अरे ये पता नहीं कहां से आ जाते विदेशी लोग हम पे शासन करने, और आकर के क्या क्या छोड़ जाते भगवान जाने। हमारे यहाँ तो सुबह से गोमाता के साथ साथ गोधुली बेला की अपनी महत्ता रहती है शाम तक की। कोई मुहूर्त में किसी का विवाह संस्कार में कोई मुहूर्त मिले ना मिले, गोधुली बेला के लगन हो जाए,
तो समझो जीवन धन्य हो जाता है। ये हमारी परंपरा थी हजारों सालों से, लेकिन बदलते दौर में वो गोधुली बेला पे भी ग्रहण लगने लगा, और जिनको हमारी संस्कृति पसंद नहीं है वो तो उस काल से, जब देवताओं का राक्षसों से द्वंद्व चलता आया, हजारों साल से उस परंपरा के तो संकट है। कोई हमारे ऋषि मुनियों के हड्डियों के ढेर लगाते थे, वो राक्षस वृत्ति जो है, असुर वृत्ति के कारण से वो वृत्ति से प्रवृत्ति बनते हुए बदलते दौर में पता नहीं गौमाता ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन दृष्टि में दोष और व्यवस्थाओं में खोट, इसका परिणाम निकलता है। उसका परिणाम कैसे निकलता है? देश आजाद हो गया, आजादी के बाद देश के अंदर हमारे सभी संसाधनों के बलबूते पर जिस जीवन शैली से हजारों लाखों करोड़ों सालों से भारत की पहचान बनी आई थी, उस पहचान को पहचानने के बजाय नादानी की तरफ कदम बढ़ाए गए, और नादानी की तरफ कदम बढ़ाने के दुष्परिणाम क्या आए आप अपन सब देख रहे हैं। हमारे गांव की, हमारी प्राचीन गांव के अंदर, गांव तो महात्मा गांधी जी के शब्दों में भारत की आत्मा सच्चे अर्थों में गांवों में ही बसती थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ गांव और गाय का संबंध अलग अलग नहीं होता है, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से वो तो भला हो। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जोरदार अभिनंदन करो, जिनने अपना अमूल के माध्यम से सहकारिता के आधार पर देश भर में आदर्श मॉडल बना करके अमूल के ब्रांड के आधार पर हमारे गांवों का भला करना है, किसानों का भला करना है, तो खेती बाड़ी तो अच्छी करो, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ हमारे दूध उत्पादन को भी बढ़ावा दिलवाओ और उसमें भागीदार कर लो। फसल तो आएगी 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, अलग अलग सीजन में, लेकिन रोज नगद अगर कहीं होता है तो दूध उत्पादन के माध्यम से होता है। इसलिए अमूल का प्लांट कितना जबरदस्त रूप से बना करके चलाया, हम जाने अनजाने उसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल का और उन नेताओं का नाम गायब कर देते हैं, और जिनको अपन ने नौकरी से रखा उनकी बात करने लग जाते हैं। लेकिन आज बदलते दौर में हमारी सरकार ने भी तय किया है, आज अपने प्रदेश के अंदर यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से हमने कहा कि कृषि उत्पादन में अगर मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 की स्थिति में जा रहा है, तो दूध उत्पादन में भी नंबर 1 होना चाहिए, दूध की राजधानी बनना चाहिए मध्य प्रदेश। अरे अपने इस प्रदेश के ऊपर परमात्मा ने सब पे कृपा की है। यूं तो भारत ही पूरा सुंदर है, लेकिन अगर बाकी राज्यों की तुलना करें तो हमको ज्यादा सुख थोड़ा ज्यादा ही मिला है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश, वनों से आच्छादित है मध्य प्रदेश, भोले भाले और गोपालों से आच्छादित है मध्य प्रदेश। इसलिए कोई आंधी तूफान, कोई समुद्र का संकट, बाकी की झंझट वो कुछ नहीं है। हमारा संबंध गौमाता से, गोपालों का जो संबंध है, उस संबंधों के बलबूते पर हम मध्य प्रदेश के आर्थिक व्यवस्था में भी दूध का बड़ा महत्व उसको स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो ये मैं आंकड़ा देख रहा था, 2002-03 तक हमारे इस विभाग का, पशुपालन विभाग का बजट कितना था लखन भैया? कितना था? 300 करोड़। और बाद में गए साल कितना करा? 2600 करोड़। ये है हमारी सरकार, जोरदार अभिनंदन करो। कहां 300 करोड़, कहां 2600 करोड़। और कांग्रेस के समय जब मैं उनको बोलता हूं उनको मिर्ची लगती है, एक बार नहीं 100 बार लगे। अरे जैसा करोगे भरोगे, हम क्या करने वाले, तुम्हारे कर्म ही ऐसे। कांग्रेस ने क्या क्या नाटक नहीं किए महाराज जी। गाय का दूध नहीं खरीदना है, गाय को, गोमाता को पशुपालन से योजनाबद्ध तरीके से बाहर करना। ये गली गली मारे मारे घूमने के लिए षड्यंत्र कैसा किया, उस षड्यंत्र पे अगर बात करना चाहें, कांग्रेसियों को माफी मांगना चाहिए। इनने दूध खरीदने में एक नियम लगा दिया कि फैट से दूध खरीदेंगे। अब सीधे सीधे नहीं बोल रहे हैं कि भैंस का ही खरीदेंगे। अरे क्या मालूम क्या चक्कर है, जब अपने यहाँ गोवंश की इतनी भरमार है, और गाय का दूध पतला होता है, भैंस का मोटा होता है। अब कोई भी गोमाता का दूध लेके जब भी दूध संघ के पास जाए तो कहते हैं आपका दूध नहीं खरीद सकते। और मजे की बात देखो कैसी उल्टी गंगा बहती।
भैंस का दूध दूध वाले को बेचो या डेयरी पे बेच दो, और वो पानी मिला के गाय का दूध सबको बत्ती दे रहे हैं, वो चलेगा। लेकिन गाय का दूध कोई खरीद के देने आए, लेने आए, तो उसका प्रतिबंध लगा दोगे, ये कैसे चलेगा? हमने निर्णय किया है अब गाय का दूध भी उसी सम्मान से खरीदेंगे जो हमारी सरकार की भावना के आधार पर किसानों की सद्भावना का सम्मान करेगी। गौमाता का जो दूध है, अरे वो तो अमृत समान है सच्चे अर्थों में। अगर आपको आहार में और कुछ मिले ना मिले, गौमाता के दूध का पान कर लो, वो समूचा आहार हो जाता है, आपका जीवन धन्य हो जाता है। जब हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो आज अपने गौवंश संरक्षण की बात भी करेंगे, और संवर्धन के साथ साथ प्रदेश सरकार के अंदर गौ सेवा पालकों का सम्मान करते हुए अलग अलग प्रकार के गौशाला संचालन के सभी प्रकार की योजनाओं का एक साथ हम अपने इस विभाग के माध्यम से आधुनिक समय की दृष्टि से जोड़ करके बढ़ रहे हैं। जब हमने गौशालाओं की बात की है तो गौशाला आजकल हाईटेक गौशाला, एक अंग्रेजी का शब्द बढ़ गया। वो अंग्रेजी के शब्द बढ़ने में हाईटेक शब्द का मतलब क्या हो गया? अरे आप गाय माता के आधार पर केवल गौशाला में दूध उत्पादन जरूरी नहीं है, दूध उत्पादन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन दूध उत्पादन के साथ साथ सीएनजी गैस बना सकते हैं, प्राकृतिक खाद बना सकते हैं, गोमूत्र की बहुत सारी दवाइयां बना सकते हैं। अरे एक गौमाता और हजार प्रकार के रास्ते, जिस भी रास्ते से देखोगे, हर रास्ते से व्यक्ति के जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार का सहयोग का रास्ता खुलता है। और सरकार का मतलब ही है, सरकार का मतलब व्यक्ति के जीवन में कष्ट, गरीबी, परेशानी से निजात और सुख की समृद्धि का मार्ग खुले। और ये मार्ग हमें पक्का भरोसा है ये गौमाता के माध्यम से आ रहा है, और निश्चित रूप से बदलते दौर में मध्य प्रदेश बदलने की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज जब यहाँ हम गौमाता की बात कर रहे हैं तो हमारे माध्यम से जब मैं यहाँ अलग अलग लोगों को पुरस्कार दे रहा था और जानकारी भी ले रहा था, तो ध्यान में क्या क्या आ रहा है, कितने प्रकार से और काम कर सकते हैं। आज हमने 20 रुपए से गौमाता का प्रति गौमाता की दृष्टि से गौशाला को स्वावलंबी बनाते हुए 20 का 40 रुपया मध्य प्रदेश सरकार ने ये बड़ी सौगात देने का काम किया है। गौशाला के लिए 40 रुपया महत्व नहीं है, लेकिन 40 से बड़ी हमारी भावना है कि हाँ हम इस बात को मानते हैं कि हाँ हमको गौशाला भाग भी बोला जाएगा। हमारे मंत्रालय से अगर गोपालन नहीं जुड़ेगा, गोपाल नहीं जुड़ेगा तो फायदा क्या है? विभाग के साथ हमारी जो मूल भावना है कि हाँ हम गौमाता के आधार पर इस विभाग का सम्मान देना चाहते हैं, तो इसलिए उस विभाग से बढ़ेंगे। और उतना ही नहीं, देसी गौशालाओं के अंदर अभी आपके माध्यम से दूध, सीएनजी, खाद, प्राकृतिक खाद, लेकिन अब जिनके घर में गौमाताएं हैं और गोपालन की हमारी जो योजना है, 25 से ज्यादा गाय के अगर 1 यूनिट मानते हैं तो 25% अनुदान, अर्थात 40 लाख की गाय अगर आप खरीद के लाओगे दूध उत्पादन के माध्यम से सरकार के लिए, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए का अनुदान देगी। केवल 30 लाख लौटाना है, 10 लाख आपको सरकार के माध्यम से दिए जाएंगे, ताकि केवल गौशाला में नहीं, व्यक्तिगत रूप से भी लोग अपने घर में गाय पालन को प्रोत्साहन दे। और उससे आगे बढ़ करके अब हमने कहा कि जिन जिन के घर में गौशाला है और उनकी खेती बाड़ी है, अगर वो खेती करते हैं तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो जो लाभ देने वाले हैं वो अपने घर के गाय के गोबर से, गोमूत्र से कीटनाशक बनाए, दवाई बनाए, खाद बनाए, सब प्रकार की व्यवस्था जुटाए। तो उसके लिए भी हमारी प्राकृतिक फसल खरीदने के लिए उनका पंजीयन करते हुए, ऐसे है ना वर्णवाल जी, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देते हुए हमारे उनको उसकी आय भी बढ़ाएंगे। अभी गेहूं बेचते 2600 रुपये क्विंटल, और प्राकृतिक हो गया तो क्या क्विंटल मिलेगा? 4 से 5 हजार रुपए क्विंटल। तो आम के आम गुठली के दाम हुए कि नहीं? जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने प्रत्येक किसान की आय बढ़ाने के लिए। और केवल फसल में हमारी गेहूं और ये फसल नहीं, अगर बागवानी करते हैं, साग भाजी बेचते हैं, और ऐसी जैविक खाद के लिए भी सभी प्रकार की फसलों के साथ हमारे लिए दैनिक जीवन में प्राकृतिक रूप से
ये सारी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारी इस योजना में आने वाले समय में कृषि विभाग को भी जोड़ करके आपके साथ आपकी जिंदगी में ये नया एक रास्ता खोलने का प्रयास करेंगे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसके साथ साथ आने वाले समय में और बदलते हुए खास करके हमारी गौशालाओं का प्रयोग भी बदला है। हमने जब योजना बनाई थी तो बड़ा डर लग रहा था कि हमारी योजनाओं के बलबूते पे गौशालाओं से काम चलेगा, डरा देते थे अधिकारी भी और जनता भी डरा देती थी। लाखों गौशालाओं की गौमाताएं गौशाला में नहीं है, सड़कों पे है। लेकिन 1 साल से भी कम समय हुआ है, एक तरह से क्रांति हुई है। अब बड़े बड़े नगर में भी, कहाँ ये उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर ने तो गजब कर दिया। 9,000 से ज्यादा गौमाताएं है। और अभी भी कह रहे हैं महाराज जी, अपने प्रदेश के अंदर अगर राजमार्गों पे आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज अगर गाय माता मिलेगी, उस गाय माता को ससम्मान हम गौशाला में पहुंचा करके गाय की भी जान बचाएंगे और अपनी भावना का भी सम्मान करेंगे। अरे गौ माता को कोई सड़क पे टक्कर मार जाए, वो बेजान जानवर तड़पता रहे, कितना दुख होता है। लेकिन ये कोई समझते नहीं है। कई बार नादानी में लोग बोल देते हैं ये क्या हो जाता है बरसात में, न क्या हो जाता है। ये गाय को क्या सड़क पे पसंद आती कि सड़क पे बीच में वो बैठती है। कई बार तो इतना गलत शब्द भी बोलते कि बोलते शर्म आती है कि जान करते ये जो घटना घटती है, गौ माता की कई बार मृत्यु हो जाती है, गौ माता की कुछ घटना घट जाती है। हमने कहा भाई तुमने कभी गाय नहीं पाली और गाय का मनोभाव नहीं समझा, तुम ऐसी बात कर रहे हो। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, क्यों बैठती गाय सड़क पे आकर के। हमने कहा बहुत सरल बात है, गौ माता भी हमारे समान संवेदनशील है। बरसात में मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े ज्यादा गीले जमीन पे और बाकी जगह परेशानी होती है, तो गौ माता को बैठने के लिए सड़क सूखी लगती है, अच्छी सड़क, इसलिए सूखी सड़क पे बैठती है। और दूसरी बात, वो जो मच्छर मक्खी जो उस पे बैठते भिनभिनाते हैं, अब वो पूंछ से जितनी भगाती बाकी वो भगाए कैसे, तो बड़ी मुश्किल आती। जब संख्या बढ़ जाती है तो पास में से जो गाड़ी जाती आती है उसकी हवा उसको बहुत अच्छी लगती, और मक्खी मच्छर परवारे भग जाते हैं तो उसको लगता है ये पंखे चल रहे हैं मेरे लिए, तो वो आमतौर पर उसके लिए बैठती। अब जो समझता है उसको तो समझ में आती, अब जिसको नहीं समझ में आया उसको उल्टा दिमाग जाता है, वो अपने कष्ट के निवारण के लिए सड़क पे बैठ रही है। ये हमारी कमजोरी है कि हमने उसको ऐसे छोड़ दिया है। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अपने रोड के ऊपर बैठने वाली गौमाताओं को गौशाला पहुंचा करके हम उनका यथा योग्य प्रकार से उनके अवेयरने का काम करेंगे, उनको पशुपालन का काम करेंगे, ताकि ये सड़क पे गौशाला में उनके अपना जहाँ जगह वहां पहुंचे। लेकिन उससे आगे बढ़कर भी अभी तो हमने कहा कि आप घर में पालो, यहाँ जो गौशाला है वो है, लेकिन इसी बजट में 30 गौशालाएं निकाली है कि आप 5,000 से बड़ी गौशाला अगर खोलना चाहते हो तो आपको उसके लिए भी 20 की बजाय 40 रुपया प्रति गौमाता देंगे, 125 एकड़ जमीन भी देंगे। और उससे आगे बढ़कर के आप गौशाला में अगर थोड़ा बहुत दूध उत्पादन होता है 30% उसकी भी परमिशन देंगे, कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। लेकिन इस प्रदेश के अंदर किसी भी किसान के खेत के आसपास या सड़क पर या गांव में या शहर में अगर गौमाता घूमती दिखाई दे, ये मैं मान के चलता हूं सभी योजना के बलबूते पर 1 साल के अंदर हम पूरे प्रदेश के अंदर ये पूरा परिदृश्य बदलने के लिए संकल्पित हैं। लगातार इसी प्रकार से आप सबके सहयोग से न केवल गौमाता का सम्मान करते हुए प्राचीन संस्कृति को जीवंत करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे कितना अच्छा लगता है, दिवाली तो सब मनाते थे, लेकिन सरकार के माध्यम से भी गोवर्धन पूजा मनाई। जोरदार अभिनंदन करो, क्या जोरदार गोवर्धन बनाए थे, कितना आनंद आया। मैं महाराज जी वो वहां गया था श्योपुर के गोवर्धन में, अरे आपने वहां बुलाया था ग्वालियर, अरे हर जगह ऐसा लगता गोवर्धन पूजा भी 2-4 दिन मनाओ, इतनी जगह बढ़िया बढ़िया कार्यक्रम हो रहे थे। क्या गोवर्धन पर्वत बनाया, और सच्चे में गोवर्धन पर्वत तो गोवर्धन पर्वत ही है। जिस प्रकार से उसकी कलाकृति और फोटो बनाए, आनंद आ गया डूब करके। ऐसा लगा कि सच्चे अर्थों में हमारी संस्कृति के सारे त्योहार इसी प्रकार से आनंद से मनना चाहिए।
इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मान के चलता हूं कि लगातार एक के बाद एक सभी प्रकार की योजनाओं के आधार पर आज 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने आचार्य विद्यासागर जीव दया गौ सेवा सम्मान के माध्यम से ये 7 गौशालाएं पुरस्कृत हुई है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से 3 हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र के साथ नवीन गौशालाओं के पंजीयन प्रमाण पत्र भी दिए गए। जोरदार अभिनंदन करें इस आधार पर भी। और 90 करोड़ की राशि आज एक साथ सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी के खातों में भेजी गई है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने इस भाव के आधार पर। सवाल 90 करोड़ का नहीं है, अगर हमको 900 करोड़ भी देना पड़े तो सरकार पीछे आने को तैयार नहीं है। लगातार सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती जाएगी। आज हमने नवीन खास करके निराश्रित गोवंश की समस्या के निवारण के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए हमने 73 गौशालाओं के पंजीकरण के प्रमाण पत्र भी आज ही दे रहे हैं। लगातार इस पंजीकरण के अभियान को भी हम चलाते हुए इसी तरह से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मैं आज मान के चलता हूं प्रदेश में निराश्रित गोवंश की समस्या का निवारण के लिए स्वावलंबी गौशाला कामधेनु स्थापना नीति 2025 की जो हमने स्वीकृति दी है, इसी आधार पर हमने न केवल राशि बढ़ाई है बल्कि एक एक ब्लॉक में एक आदर्श वृंदावन गांव भी बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें भगवान कृष्ण को समर्पित वृंदावन गांव के अंदर समूची संस्कृति में गौ माता का जो महत्व है उसको पुनर्स्थापित करते हुए गांव के अंदर जो आत्मीयता का वातावरण है, गांव में एक दूसरे के साथ बैठने रहने का जो सुख है, सच्चे अर्थों में हर एक को गांव के अंदर से आप अंदाज लगा लो। अपने देश के अंदर कुपोषण की समस्या में हम कुछ भी करते रहे, कुपोषण की कठिनाई को दूर करना है। अरे जिसके घर एक गाय दूध वाली पहुंच जाए पूरा घर अपने आप में आनंद में डूब जाता है। गाय का कुपोषण दूध का मामला है, बच्चों को दूध मिल जाए, गर्भवती महिला को दूध मिल जाए, यही तो जरूरत पड़ती है जिसमें संपूर्ण पौष्टिक सभी प्रकार के पोषक तत्व हैं, सभी विटामिन मिलते हैं। कहाँ अलग से कोई जरूरत पड़ती, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा हमारी सरकार ने निर्णय किया है, इसी दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अब तो रीवा, सतना, दमोह, देवास, विदिशा, ग्वालियर, आगर मालवा एकीकृत बायोगैस संयंत्रों के स्थापना करते हुए गौशाला के माध्यम से भी सीएनजी गैस का कैसे उत्पादन होता है और हमारी ग्राम में भी अर्थव्यवस्था गौशाला आधारित पर कैसे मजबूत हो सकती है, इस दिशा में भी काम कर रहे हैं। जब मैं पर्यावरण की बात कर रहा हूं तो गौमूत्र से वर्मी कंपोस्ट, सींग खाद, अमृत पानी जैसे जैविक उत्पादों का भी निर्माण करना हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुआ है, जो न केवल रसायन मुक्त किसानों के लिए खाद का महत्व स्थापित कर रहे हैं बल्कि प्राकृतिक खाद के साथ जैविक खाद को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अभी तो हमने एनडीडीबी के माध्यम से जो संकल्प किया है वो 10 लाख लीटर से बढ़ा करके 50 लाख लीटर तक ले जाकर करने वाले हैं। ये जो हमारी सहकारी समितियों की संख्या भी अभी जो वर्तमान में है, जिसके आधार पर हम जो अपना शुरुआत कर रहे हैं, इसको भी 26,000 से आगे तक ले जाने वाले हैं। धीरे धीरे करके अभी 5.5 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन मध्य प्रदेश में एकत्र होता है और 5.5 करोड़ लीटर दूध में से 2.5 करोड़ लीटर अपने अपने घर में खाने के काम में लेते हैं। लगभग 2.5 करोड़ लीटर दूध अभी भी मार्केट में जाता है, लेकिन मार्केट में जाने वाले दूध को भी उचित दाम मिले, वो किसानों की समृद्धि का आधार बने। इसलिए औद्योगिकरण के आधार पर, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों के आधार पर, दूध की डेयरियों के उन्नतीकरण के आधार पर किसानों के लिए हम उसकी भी विशेष योजना बना रहे हैं। एक के बाद एक इतने प्रकार की योजनाओं से काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में सच में मध्य प्रदेश बदलते दौर में ये और प्रगाढ़ से प्रगाढ़ होता जाए। इसी भावना के साथ आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर